अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। 24 अक्टूबर 2025 बरोज जुम्मा और जुम्मा मुबारक का दिन है। और आपको बताते चलें कि उसामा साहब के साथ प्रोग्राम हमारा जो है वो कल अपलोड होगा, वो भी आप देखिएगा। उसमें मैं ये अहम सवाल उठाऊंगा जो इस टाइम पे खबरें आ रही हैं और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी। मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोगों के साथ जो खबरें आएंगी वो शेयर भी की जाएंगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखना है आपने, क्योंकि हमें अपने वतन से बहुत ज्यादा प्यार भी है। और आपको इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस टाइम दें कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत, जिसे दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करता, ना उनको कोई हुकूमत मानता है, ना उनको कोई समझता है, ये इंडिया की बातों पर इस टाइम चल रही है। और न्यूज ये आ रही है कि इंडिया इनको फाइनेंशियली तौर पर अफगानिस्तान को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और वो किस तरह सपोर्ट कर रहा है कि दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ उस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस गए इसमें, उनके अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, आपस में बैठे, इनके आपस में सिग्नेचर भी हुए उस मुआहदे के ऊपर, जो कि कल 25 अक्टूबर 2025 तुर्की इस्तंबुल में ये दोबारा से एग्रीमेंट की बात जो है वो होगी और उस पर ये बात की जाएगी। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट एक बात बताएं कि जिस तरह इंडिया बोलता है, तड़ियां लगाता है जी कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सेम उनका ही बेटा अफगानिस्तान जो है वो कह रहा है कि अब हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। और जो आपको बताएं कि भारत के बाद ये अब बोलने जा रहे हैं कि काबुल में जो डैम बन रहा है और कुनार दरिया जो है उसमें हम डैम बनाएंगे। और ऑर्डर दिया जाए मुख्तलिफ तरह को, जैसे मोदी स्टेटमेंट देता था वैसे अब ये लोग स्टेटमेंट उसकी तर्ज पे इस टाइम ये लोग चल रहे हैं। और अपनी कंपनीज को बोल रहे हैं कि आप लोग, मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ कंपनी से नहीं हमें मिलता, जो अंदर की कंपनीज है, तो वो लोग जो है इस टाइम फंड्स करें और हम जो है इस टाइम पे अपना डैम बनाने जा रहे हैं कुनार में। अगर ये कुनार में, काबुल में डैम बनता है तो उससे होगा पाकिस्तान का जो पानी है उसका फ्लो है उसमें कमी वाज़ेह होगी। तो ये इनका एक तरीका है। जैसे ही अमीर खान मुत्तकी वापस आए हैं अफगानिस्तान से, इंडिया से वापस आए अफगानिस्तान, और तभी इन्होंने ये स्टेटमेंट आते साथ ही दी है। और अब ये दोहा को और तुर्की को भी सोचना चाहिए कि ये जो इस टाइम पे इनको बिठाकर बोल रहे थे कि मुज़ाकरात की तरफ आए, तो ये अब पानी की जंग छेड़ने जा रहे हैं। आपको पता है उसामा साहब ने प्रिडिक्शन आपको काफी टाइम से दी हुई है कि पानी की ये जंग होगी। और पानी से रिलेटेड अगर जंग की बात करें तो वेनेजुएला के ऊपर आप देख लें कि इस टाइम अमेरिका जो है पूरी तरह से स्ट्राइक कर रहा है और उनकी कुछ जो बोर्ड्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया, ये खबरें भी आ रही हैं। और वहां से आपको बताएं कि अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट जो अमेरिकन न्यूज है वो आ रही है। अमेरिका ने स्ट्राइक की थी वेनेजुएला की बॉर्डर पर और निशाना बनाया गया, जिसमें अब अमेरिका जो है चाइना, मैक्सिको और कोलंबिया, और इस पर भी चार्जशीट तैयार करने जा रहा है। और ये उसका क्लेम है कि जी वो लगाता है इनके ऊपर कि जी ये लोग जो है स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग जो है ना अमेरिका में हो रही है और ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। बेसिकली आपको बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वहां की हुकूमत, जो मडोरो उनका जो इस टाइम प्रेसिडेंट है, उसको वो पसंद नहीं करता। असल बात ये है, वो उसके ऑपोजिशन जो है उसको पसंद करता है और वो चाहता है कि ऑपोजिशन की जो गवर्नमेंट है वो वेनेजुएला में आए। अगर वो नहीं आती तो उस पर, इस वजह से ये सारी जंग चल रही है जो उनके इस टाइम वेनेजुएला, और वेनेजुएला जो है वो ये बोल भी रहा है कि हमारे पास जो है 5,000 रशियन जो है वो मिसाइल्स हैं, और जो अगर इनके एयर आए हमें अटैक करने के लिए अमेरिकन, तो हम उनको मिसाइल से उड़ाएंगे। ये खबरें भी आ रही हैं वेनेजुएला से। अब अगले जो घंटे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसामा साहब ने भी हमें प्रिडिक्शन दी थी कुछ घंटों के हवाले से कि ये क्रिटिकल है। 27 से पहले भी आप देखें कि मामला जो है ठंडे नहीं हो रहे, उस तरफ ही जा रहे हैं। और दुनिया भर में ये चीजें देखी जा रही हैं कि ये मामला हो रहे हैं। ईरान इसराइल के ऊपर भी अगर हम देखें, वहां नजर डालें, तो ईरान भी बोलता है, ये स्टेटमेंट देता है कि हम भी तैयार हैं, कि हमें हमें शक है कि इसराइल कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। और दूसरा आपको बताते चले, इंडियन फौज पर आईडीबी हमला होते जा रहे हैं और ये आपने इस पर नाज़रीन नजर रखनी है, क्योंकि ये अंदर से इंडियन मीडिया इस पर खबरें दे रहा है। और आपको पता है इंडियन मीडिया की ज्यादातर खबरें जो है वो लॉजिकल नहीं होती, इस पर पूरी दुनिया क्लेम करती है। अब हम अगर न्यूज देते हैं तो पूरी लॉजिकल के साथ देते हैं आपको, पूरी हमारी कोशिश होती है, मेरी कोशिश होती है जाती तौर पे कि मेरा जो व्यूअर है, जैसे मैं खबरें देखता हूं, मुझे भी सही खबर मिले। तो मैं आप एक्सपेक्ट अगर मैं करता हूं तो आप भी चाहते होंगे कि आपको सही खबर मिले। तो आईडीबी जो है हमले किए जा रहे हैं। और आपको पता है पिछले दिनों भी इन्होंने अमृतसर पे अटैक, मतलब के बातें की जी, जहाज उड़े और इस तरह हुआ, पाकिस्तान इनको जी एंटी जो है वो चीजें, टैंक उड़ाने की चीजें जो है प्रोवाइड कर रहा है। फॉल्स खबरें हैं सारी इनकी तरफ से जो होती हैं। और अब ये फॉल्स ऑपरेशन की तरफ आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि
ट्रंप ने भी कॉल की थी मोदी को और बोला था कि जी आपने जंग नहीं करनी। लेकिन अब राजनाथ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी तशवीशनाक है कि वो बॉर्डर्स पे भी जा रहा है, राजस्थान के बॉर्डर्स पर गया, आर्मी से मिला, कभी वो आपको पता है सर क्रीक के हवाले से वो धमकियाँ देता है, कभी वो बरमूज मिसाइल के हवाले से हमें धमकी दे रहा है और राजस्थान जो गया ये रिसेंट खबर है और इस पर भी नज़र रखनी है कि ये लोग जो है फ़ॉल्स कोई स्टेटमेंट बनाकर पाकिस्तान पे ना हरकत करें इस तरह की, तो ये बताना आपको ज़रूरी है। और दूसरा आपको बताएँ कि जो अफ़गानिस्तान है इस टाइम जो डैम बनाने जा रहा है काबुल में, इससे अफ़गानिस्तान जो मर्ज़ी करे अपने अंदर, हमें उससे मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जैसे ही अमीर खान मुत्तकी वापस आता है, साथ ही ये डैम की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और ये डैम पाकिस्तान का पानी का फ्लो रोकेगा। देखें, पानी जो है वो कुदरती एक चीज़ है और वो हर बंदे की नीड है, मेरी नीड है, आपकी नीड है, सबकी नीड है। और वो उस चीज़ को रोकने की जब बात की जाती है, तो फिर अल्लाह का अज़ाब और कहर तो आता ही है। मैं समझता हूँ कि ये किस तरह के मुस्लिम हैं, जो पानी रोकने की बातें कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान वाले चलें, इंडिया की तो समझ आती है, मुसलमान नहीं है वहाँ पे, मोदी मुसलमान नहीं है, लेकिन ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, इस पर थोड़ा-सा शक ज़रूर जाता है। और आपको बताते चलें कि बरतानिया में आपने देखा कि जो खबर आई थी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर भी जो है वहाँ पे बड़ी परेशान है। ओसामा साहब ने बोला था कि एक वक़्त आएगा, ये सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और आप अपनी कम्युनिटीज़ में जाएँ। ये अभी मैंने आपको खबर जो है वो कल दी थी और आपको बताएँ अब गज़ा में जो एड है, वो भी इसराइल नहीं पहुँचाने दे रहा और एड के ट्रक जो हैं वो बाहर खड़े हुए हैं गज़ा से और काफ़ी उनको अब ज़रूरत होगी। आपको पता है आगे सर्दी आएगी, सर्दी में उनको काफ़ी चीज़ों की और बेसिक नीड्स की ज़रूरत पड़ेगी जो लोग अंदर हैं। और दूसरा आपको बताएँ जो बमबारी हुई थी वहाँ पर, जो बम जो मारे थे फ़लस्तीन के ऊपर, रज़ा के ऊपर, अब वहाँ पर वो जो नीचे जो बॉम्ब पड़े हैं, उससे भी लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, उससे भी जो है वो शहादतें वहाँ पर हो रही हैं, तो इस पर भी बताना आपको फ़र्ज़ है क्योंकि न्यूज़ जो आती है, वो हमारा फ़र्ज़ होता है कि आप तक जो है वो पहुँचे और अपडेटेड पहुँचे। और दूसरा आपको बताते चलें कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 2 दहशतगर्दों का नाम दोनों का नाम अदनान बताया जा रहा है। एक को सादिक नगर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और दूसरे को भोपाल से गिरफ्तार किया गया और इस पर ये इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि इंडियन आर्मी पे जो है अटैक हुआ है। ये खबरें भी आ रही हैं तो लेकिन बताने का मकसद है कि आप लोगों ने इनके फॉल्स जो ऑपरेशन है, इस पर नज़र रखनी है। जो सामा साहब का कल प्रोग्राम अपलोड होगा, वो भी आपने नज़र रखनी है क्योंकि उसपे भी लॉजिकल और बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस होंगी जो मैं सामा साहब से क्वेश्चंस करूँगा। आप इसके नीचे एक तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद भी लिखें, पाक आर्मी ज़िंदाबाद लिखें क्योंकि हमारी आर्मी है तो हम हैं। हमने अपनी आर्मी को पूरी तरह से सपोर्ट और बैकअप करना है और नीचे आपने पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ अपना सवाल भी लिखना है जो आप चाहते हैं मैं उसामा साहब से जब प्रोग्राम करूं रात में या मॉर्निंग में करूं तो आप लोगों के सवालात उसमें लिए जाएं जो भी आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं अपने हवाले से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भी आप जानना चाहते हैं तो तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना बहुत ज़रूरी थी कि ये जो अफ़गानिस्तान है, ये अब पता नहीं ये अब मुआहदे को भी नहीं मान रही। ये भी खबर आ रही है कि कह रहे हैं दोहा में कोई मुआहदा ही नहीं हुआ और जबकि पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है, उन्होंने बताया कि एक कॉपी हमारे पास है, एक कॉपी अफ़गानिस्तान के पास है। दोनों के ऊपर सिग्नेचर हुए हुए हैं और ये अब इस मुआहदे को नहीं मान रहे और ये बोल रहे हैं कि जी कोई मुआहदा ही नहीं हुआ दोहा में। और आपने खबरों में भी देखा, आपने उनकी फुटेजेस भी देखी कि वहाँ पे दोहा में वो आए। अब आप देखिए क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं ऐसे लोगों से? वो बात सही थी डीजी आईएसपीआर की कि इनसे हम बैठ के क्या बात करें? अब आप देखें ना एक लॉजिकल बंदा हो और हुकूमत ही नहीं है। एक तो पाकिस्तान में देखें ना पूरी जैसे शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं। पूरी एक हुकूमत है, एक आर्मी है, उसकी पूरी फोर्सेस है, उनकी पूरा एक आप देखें कि पूरा सारा कुछ हर चीज़ स्टेबल हर चीज़ चलती है, लेकिन वहाँ पर है ही कुछ नहीं। वहाँ पर अजीब ही कानून है, ना कोई हुकूमत है, अफ़गानिस्तान में ना कोई चीज़ है, जो उठता है, जैसा प्लान भारत कहता है, वैसे ही वो उस तरह डगर पे चल पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पहले भी था, पाकिस्तान आज भी है, पाकिस्तान कल भी है। अल्लाह ताला हमारे वतन की हिफाज़त करे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको खबरों के साथ, कैलकुलेशन के साथ भी मिलेंगे और आपको बताएँ कि ऑयल वाली प्रेडिक्शन भी सामा साहब ने दी थी। अब भी खबरें आ रही हैं कि ऑयल जो है वो इनक्रीज़ हो रहा है, उसका रेट इनक्रीज़ दुनिया भर में हो रहा है। तो तेल की जंगें भी जारी हैं, पानी की जंग भी जारी है। बाकी जो हमारी वीडियो अपलोड होगी उसमें लेटेस्ट प्रेडिक्शन लेंगे और खबरें भी रखूँगा लेटेस्ट जो आएँगी और ये खबरें भी इससे सवाल आप लोगों का नीचे जो कमेंट में आएगा, जो कमेंट करेगा वो सवाल मैं उसामा साहब से लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा।